बहुत हल गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज फिर से इतना ज़्यादा कुहेरा पड़ने लगा मेरी तरफ। आज तो एकदम धूप धूप का। अभी देखिए 9 बज रहा है। 9 बजे तक कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम जा रहे हैं फटाफट से नाश्ता बनाने। तो इधर अभी हम चूड़ा साफ कर लिए हैं और आज हम बनाने वाले चूड़े को भूनेंगे और आज हम नाश्ता बनाएंगे हरे मटर का। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी इधर हम भून रहे हैं चूड़ा बिना ऑयल का, विदाउट ऑयल। सूखा भुनेंगे क्योंकि हम लोग हरे मटर के साथ इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी इधर चूड़ा भुन रहा है, ऑलमोस्ट भुन ही गया है। तो अभी कुरकुरा हो गया एकदम से। और इधर ले लिया हरा मटर, ये थोड़ा सा अंकुरित हो गया है। इसको एक दिन पहले छोड़ा कर रख दिए थे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मटर में। और इधर हम अभी ले लिए हैं प्याज बारीक काट लिए हैं, मिर्ची हरी, धनिया पत्ती है, बारीक बारीक टमाटर और लहसुन है। ये सारे रेडी हैं। तो अभी हम तड़का लगाएंगे। इधर हम डाल देंगे जीरा, प्याज, मिर्ची, लहसुन, टमाटर डाल देंगे। बहुत हल्ला करता है जी, देखो इतना हल्ला कर रहा है। और अभी हम इधर मटर में डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे वरना इसकी टेस्ट अलग हो जाएगी। गोल्डी मीट मसाला बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे। हल्दी पाउडर, इसको स्लो आंच पे पकाएंगे बिना पानी का। A few minutes later. तो अभी इधर चटपटे हरे मटर का नाश्ता बनके रेडी हो गया है। और अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया। उसके बाद से बस तुरंत गैस को ऑफ करेंगे। और चूड़ा तो पहले ही भून के रेडी कर लिए थे। इसके बाद से हम चलेंगे चाय बनाएंगे और फटाफट से लगाएंगे सबके लिए नाश्ता। और ये वाले नाश्ते इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, मॉर्निंग में खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। फिर शाम में भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। पर हम तो मॉर्निंग में ही बनाए थे। तभी चलते हैं नाश्ता करने। तो अभी इधर हम फटाफट से लगा देंगे सबके लिए नाश्ता। और सुबह में तो हमारी तरफ इतनी भयानक वाली ठंड थी, लेकिन दोपहर क्या 10 बजते बजते बहुत अच्छी वाली धूप निकल गई है। और सुबह में तो इतनी ठंड थी कि हम लोग आग के बिना रह नहीं पा रहे थे। सुबह में आग जलाए थे हाथ सेकने के लिए। उसके बाद से सारा काम हुआ, फिर हम लोग धूप में ही बैठ जाएंगे नाश्ता करने। और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर हमको जाना है मार्केट, कुछ शॉपिंग करना है। शॉपिंग तो स्टार्ट ही है मेरे घर, पर कुछ आज बाकी है, उसको जाना है लेने। मस्त हरे मटर का। तो इस रेसिपी के लिए मुझे कमेंट भी आया था और मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी। ठंड में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, चूड़े के साथ या भुजा मुरमुरे के साथ। तो नाश्ते में आज यही है। खाने में देखते क्या बनता है, जो भी बनेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं गर्मा गर्म। और देखिए इधर क्या ही मस्त लग रहा है। तो अभी हम भी चलते हैं नाश्ता करते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। 1 hour later. तो अभी इधर हम जा रहे हैं मेथी और पालक का साग बनाने। चूल्हे पे बनाएंगे। तो फटाफट से साफ करके रख लिए इसको, अभी काटेंगे फिर बनाएंगे। अभी हम नाश्ता वास्ता करके और मैं बाबू मम्मी 3 लोग आ गए यहाँ पे। कुछ मुझे बर्तन लेने थे, कुछ शॉपिंग हो गई है, 1-2 आइटम घटा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मार्केट कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अभी घर पे भी मेरे कुछ काम होना बाकी है। पीछे का जो घर है उसमें थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो भी मिस्त्री लगाने वाले हैं। तो हम सोचे कि चलो जो बचा खुचा शॉपिंग है उसको भी करके रख लेते हैं, तो बाद में फ्री रहेंगे। तो अभी हम लोग आ गए इधर, 1-2 बर्तन था उसको लेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैं बता दे रही हूँ, मैं जितना भी शॉपिंग कर रही हूँ अभी, लड़कियों की शादी में आप लोग तो जान ही रहे हैं, कम शॉपिंग तो होती नहीं है। A से Z तक शॉपिंग करनी रहती है, कुछ ना कुछ तो घटा ही रहता है जब तक शादी बीत न जाए। तो अभी हमको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करना है। तो अभी मैं सारा सामान आपको दिखाते जाऊँगी। 1 hour later.
तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था और मैं चावल बना के चली गई थी। साग भी बन गया था, बस तड़का लगाना बाकी था। तो डॉली ने तड़का लगा के और चटनी बना के रख दिया था। फिर हम लोग आए, फिर सबके लिए लगा दिए खाना और अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे। दोपहर में बहुत धूप हो जा रही है, इसलिए अब बरामदे में सब खाना खा रहे हैं। ठंड में तो बिना धूप के कोई खाना ही नहीं खा रहा था। तो अभी देख लीजिए, इधर सब लोग खाना खा रहे हैं, फिर हम भी चलेंगे खाना खाएंगे। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। A few तो minutes दोस्तों अभी हम later. लोगों ने खाना पीना खा लिया है और इधर आप देख सकते हैं अनूप क्या कर रहा है। तो इधर चावल की बोरी जो होती है उसको खोल रहा है। और अभी तो पता ही है आप लोग को, अब क्या ही छिपाना, सब लोग सब मतलब सब कुछ हम सब शेयर कर ही दिए हैं आप लोगों के साथ। और जैसा कि शादी के लिए चावल ख़रीदा जा रहा है, तो जितना चावल की ज़रूरत है उतना चावल कहाया था, किसी को ऑर्डर दिलाया था, तो ला के उतना चावल घर पे पहुंचा दिए हैं। तभी सारे चावल को खुल के और फिर इसको साफ़ किया जाएगा और साफ़ करके इकट्ठे रखा जाएगा, क्योंकि बाद में वो दिक्कत होगी साफ़ ऑफ करने में। पहले से ही साफ़ करके रखा जाएगा तो फिर आसानी रहेगा। और अब आप लोगों को तो पता ही है, काफ़ी दिन से आप लोग डेट पूछ रहे थे, मैंने बता भी दिया होली तक। तो होली कितने दिन है अंदाज़ा आप लोग लगा ही सकते हैं। तो घर पे कोई है तो है नहीं, हम लोग बस हैं, कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं। तो जितना भी जल्दी काम निपट जाए ना, उतना ही हम लोग का आराम रहेगा। तो अभी चावल वावल साफ़ करके रखा जाएगा और देखते हैं, और कुछ भी अभी सामान बाकी रहेगा तो लिस्ट बनेगा फिर आएगा। और दोस्तों मैं जितना भी शॉपिंग की हूँ A to Z, मैं सबका वीडियो बना रही हूँ, सब रिकॉर्ड करके रखी हूँ। और सेपरेट मैं एक एक चीज़ का वीडियो अलग अलग से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बर्तन की शॉपिंग अलग, कपड़े की शॉपिंग अलग, इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग अलग, और ज्वेलरी तो मैं दिखा ही चुकी हूँ आपको अपना। और हर एक कलेक्शन जितना भी होता है कपड़े का, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो इतना कम टाइम है। सारा वीडियो मैं शेयर करूँगी, बस कुछ टाइम रुक जाइए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।